हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है 1576 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? जिसमें आपका सही आंसर है रंगून भेजा गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? जिसमें आपका सही आंसर है वह 21 भागों में विभाजित था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्विज शासन व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जिसमें आपका सही आंसर है क्लाइव के द्वारा प्रारंभ की गई थी द्विज शासन व्यवस्था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जिसमें आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन किसने चलाया? जिसमें आपका सही आंसर है एनी बेसेंट ने चलाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? जिसमें आपका सही आंसर है वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? जिसमें आपका सही आंसर है टेवरनियर ने भारत की 6 बार यात्रा की। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? जिसमें आपका सही आंसर है नाना साहब ने किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? जिसमें आपका सही आंसर है वह अंग्रेजी भाषा में लिखी है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जिसमें आपका सही आंसर है 35 वर्ष। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री होता है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसलिए आपका सभी उपयुक्त सही हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं 30। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? जिसमें आपका सही आंसर है 6। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज निकाय में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? जिसमें आपका सही आंसर है 21 वर्ष की आयु पंचायती राज निकायों के सदस्य बनने के लिए है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? जिसमें आपका सही आंसर है 1858 में। 1858 में कानून को पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को छीन लिया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जिसमें आपका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51 के खंड पहले
में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं, जिसमें आपका सही आंसर है 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, जिसमें आपका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है स्वतंत्र नगर पालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य और प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, यह भारतीय मूल संविधान में उपस्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दैनिक जोहार की समय अवधि कितनी होती है, जिसमें आपका सही आंसर है 24 घंटे 52 मिनट होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है तापीय ऊर्जा है जो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को किसके अवशेष माने गए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है टेथिस सागर के अवशेष माने गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटल में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है, जिसमें आपका सही आंसर है ऑक्सीजन है जो पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का स्थलीय रूप किस नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है उसको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका सही आंसर है अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नगर जोड़ती है, जिसमें आपका सही आंसर है सुएज नहर जोड़ती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतर कौन सी परत विद्यमान है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी सियाल, सीमा और नीफे पृथ्वी के भीतर की परत विद्यमान हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी घाटी विद्यमान है, जिसमें आपका सही आंसर है अफ्रीका है जो विश्व की सबसे गहरी घाटी विद्यमान है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, जिसमें आपका सही आंसर है 8,848 मीटर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राचीन महासागर कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा व प्राचीन महासागर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है वह महाराष्ट्र है जो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में कौन सी जनगणना कराई गई थी, जिसमें आपका सही आंसर है 15वीं जनगणना कराई गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है मेघालय है जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किस सरकार की है, जिसमें आपका सही आंसर है वह केंद्रीय सरकार की है मरु विकास कार्यक्रम परियोजना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए
अनुकूल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अनिवार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है जर्कोनियम है जो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंडको किस से संबंधित है, जिसमें आपका सही आंसर है आवास व नगरीय विकास से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जिसमें आपका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पहले जातीय जनगणना कब हुई, जिसमें आपका सही आंसर है 1931 ईस्वी में पहली जातीय जनगणना हुई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी का संबंध किससे है, जिसमें आपका सही आंसर है मृदा से पेडोलॉजी का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, जिसमें आपका सही आंसर है एथोलॉजी है जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जंतुओं एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है, जिसमें आपका सही आंसर है इकोलॉजी है जो जंतुओं एवं आवास के संबंध का अध्ययन को बताता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है डेक्टिलोग्राफी में किया जाता है फिंगरप्रिंट का अध्ययन। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ओडोमीटर का क्या कार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापना ही ओडोमीटर कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जिसमें आपका सही आंसर है सल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर किस राशि को नापता है, जिसमें आपका सही आंसर है वह गहराई को मापता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें आपका सही आंसर है प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया की खोज किसने की थी, जिसमें आपका सही आंसर है लुईस पाश्चर ने हाइड्रोफोबिया की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, जिसमें आपका सही आंसर है यकृत में होता है। इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।